Hello guys, so let's discuss scope of CAD or CAM and CIM. So CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, CAM का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड SIM यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग. सो इन सारे जो फंक्शंस है उनका कंसेप्ट है, उसका स्कोप क्या है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे. सो ये कुछ इतना एरिया कवर्ड है जो है कैड एंड कैम के स्कोप है ये सारे, कि जिसमें कैड एंड कैम हम अप्लाई कर सकते हैं. स्कोप ऑफ CIM यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के स्कोप क्या है. सो हम सिम जो कंसेप्ट है, सिस्टम है, वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसका ये मेन क्वेश्चन का मीनिंग होता है कि हम सिम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि कैड कैम के बारे में हम बात करें तो कैड यानी डिज़ाइन, ये इटसेल्फ डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमने प्रोडक्ट है उसे वर्चुअली डिज़ाइन किया कैड सॉफ्टवेयर की मदद से, उसके बाद उसका इवेल्यूएशन किया एंड उसके डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट बनाए कि ये जो प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल है कि नहीं इन फिज़िकल कंडीशन, एंड है तो कौन कौन सी कंडीशन में वो फिजिबल है. तो ये डिज़ाइन. सो ये स्कोप ऑफ कैड हो गया कि हम कैड सॉफ्टवेयर को या फिर जो कैड कंसेप्ट है उसे कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फिर कैम, सो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. सो मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये दो सेक्टर है या फिर दो फंक्शंस है जिसमें हम कैम को अप्लाई कर सकते हैं. तो ये बन गया स्कोप ऑफ कैम. सो अगर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, अगर इन तीन चीज़ों को एक साथ ले लें तो ये सारी चीज़ें बन जाती है स्कोप ऑफ कैड एंड कैम. सो यहाँ फिगर में कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो ये सारी चीज़ें कवर्ड है. सो ये इंटीग्रेट है ये सारे फंक्शन. नाउ इन चीज़ों में अगर हम बिजनेस फंक्शन को भी ऐड कर दे तो ये बन जाता है स्कोप ऑफ CIM. CIM यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग. सो ये पूरा सर्कल कवर्ड होता है. फैक्ट्री के जो सारे ऑपरेशंस है जैसे कि डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस फंक्शन. सो ये सारी चीज़ों को अगर हम इंटीग्रेट कर दे, एक साथ जोड़ दे, तो ये बन जाता है स्कोप ऑफ SIM यानी कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग. इन सारे फंक्शन पे हम अप्लाई कर सकते हैं. तो ये सारे स्कोप है सिम के. सिम की मेन जो डेफिनेशन है वो अभी हमने बात की थी. सिम इज़ द कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ फैक्ट्री दैट आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग. सो मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो सारे फंक्शंस कोरिलेट है, अगर उसका हम इंटीग्रेटेड या फिर उसको एक कनेक्ट कर दे एक साथ एंड उसको ऑटोमेटिक कर दे तो ये बन जाता है सिम. और ये जो सारे उसके फैक्टर है वही उसके स्कोप है कि इन सारे फंक्शंस में हम सिम को या कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग को अप्लाई कर सकते हैं. डिज़ाइन के बारे में जैसे हमने बात की कि एक वर्चुअल प्रोडक्ट बनाना, फिर उसका एनालिसिस करना, उसे एनालाइज करना कि वो कौन कौन सी कंडीशन पर वो सस्टेनेबल है. एंड देन सेकंड जो फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल. सो पर्टिकुलर उसका स्केड्यूलिंग करना, उसके कौन से वर्क सेंटर पे कितने समय पे लेना, क्या ऑपरेशन करना, ये सारी चीज़ों को हमें एक रूट शीट तैयार करनी है कि जो हमें इंफॉर्मेशन देगा, जो शॉप फ्लोर में मदद आएगी, उसका हम यूज़ करेंगे. फिर प्रोग्राम बनाना, CNC के लिए एक प्रोग्राम जनरेट करना, ये पूरी प्लानिंग, फिर स्केड्यूलिंग, फिर प्रोग्राम बनाना कैम सॉफ्टवेयर की मदद से, NX, फिर पावर मिल है ये सारी, फिर उसका इंस्पेक्शन करना. नाउ थर्ड जो स्कोप है वो मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि CNC मशीन पे या फिर जो मशीनरीज हम मशीन टूल यूज़ कर रहे हैं उस पर हमें उसका मैन्युफैक्चरिंग करना. ये तो हमने सॉफ्टवेयर की मदद से हमने प्रोग्राम बनाना है. नाउ हम CNC पे उसे फिज़िकली मैन्युफैक्चर करेंगे. फिर जो प्रोसेस है उसे हमें फॉलो आउट करनी है, जो भी हमने प्रोसेस पहले डिसाइड की थी वो. एंड देन कंपोनेंट का इंस्पेक्शन, वो भी हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं. सो ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आ गए. इन बिजनेस फंक्शन जो फोर्थ स्कोप है यानी कि
कई सारे प्रोडक्ट में ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसको हमें परचेस करना है, बाहर की जो इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से वहाँ से हमें बोरो करना है, बोरो यानी परचेस करना है आई मीन। एंड फिर उसका हमें अकाउंटिंग एंड बिलिंग सेक्शन भी होता है कि भाई प्रोडक्ट ली है सो उसका बिल हमें देना पड़ता है, फिर जो प्रोडक्ट हम बेचेंगे उसका हमें बिल देना पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बिजनेस फंक्शन में इंक्लूड होती है। फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, नाउ जो सारे एम्प्लॉयज़ है जो वर्क करें उनकी सैलरी डिसाइड करना, उसको पे करना, जो पूरी इन्वेंट्री हमने बनाई है सारी प्रोडक्ट की, हमें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट होंगी तो उसको सबको हमें एक पर्टिकुलर जगह पे रखना, एंड उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए भाई कितने प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, अगर कहीं से भी अगर ऑर्डर आएगा तो हम कितने डिलीवर कर सकते हैं, कितने मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें बिजनेस फंक्शन में इंक्लूड होती है। एंड पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, यानी जो प्रोडक्ट है उनका पैकिंग करना एंड फिर उन्हें डिस्पैच करना। तो ये सारी जो फंक्शंस है वो सारे स्कोप ऑफ सिम है, जैसे कि डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल, फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड जो प्रोसेस हमने डिसाइड किया उसका कंट्रोल करना, एंड जो फोर्थ है वो बिजनेस फंक्शन। तो ये सारे स्कोप बन गए कहाँ पर हम सिम यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इतना देखें तो ये स्कोप ऑफ कैड एंड कैम बन जाता है, कहाँ पर हम कैड एंड कैम यूज़ कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो कोई ये फिगर हमें ड्रॉ करनी है जिससे जो मार्क है वो हम इजीली हासिल कर सकते हैं। एंड हमें थोड़ा इतना समझा देना है, द आइडियल सिम सिस्टम अप्लाई द कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी टू ऑल द ऑपरेशनल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फंक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ऑर्डर रिसिप्ट थ्रू डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन टू शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि सिम सिस्टम है वो कहाँ पर अप्लाई होती है, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है उसको अप्लाई हमें करना है ऑल द ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेसिंग फंक्शंस इन मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो भी फंक्शंस है, जो भी सारे स्टेजेस है, वहाँ पर हमें कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है। ऑर्डर रिसिप्ट बनने यानी कि जो कस्टमर हमें ऑर्डर देगा तब से लेकर डिज़ाइन करना, उस प्रोडक्ट को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, टिल द शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ तक हम प्रोडक्ट को डिलीवर्ड नहीं कर देते तब तक सारी चीज़ों में अगर हम कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को अप्लाई करें तो ये सिम सिस्टम कहलाती है। ये स्कोप ऑफ सिम है। स्कोप ऑफ सिम यानी कहाँ कहाँ किस किस फंक्शंस पे हम सिम को अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सिंपल सी एक हम अगर एग्ज़ाम में ये भी ड्रॉ कर दे तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट से लेकर अगर हम यहाँ पर एरो डिफ़ाइन कर दें, यहाँ पर हम कंप्यूटर लिख दें, सिर्फ हमें ड्रॉ नहीं करना है, कंप्यूटर लिख देना है, टिल द शिपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये एक सिम को यहाँ पर व्याख्यायित करता है। नाउ अगर ये चीज़ हम यहाँ पर भी इजीली आगे समझेंगे कि सिम बिल क्या है, सिम को हमें किस तरह से अप्लाई करना है सारे फंक्शंस में, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल, फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस फंक्शन। तो ये इसके स्कोप बन गए सिम के, राइट। सिम कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।